कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज इस प्यारे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 संख्या पद्धति का पहले लेसन का 1.4। तो इस प्यारे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आगे बात करने से पहले आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो लाभ, वो फायदा आपके बाकी मित्रों को भी मिले। तो चलिए हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन की। आपका सवाल दिया है 4 नंबर कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है? वृत्त की परिधि, ये पेरीमीटर जिसको कहते हैं, ठीक। ये वृत्त की परिधि मतलब किनारे किनारे चलना, कोई गोलाकार है उसके किनारे किनारे चलना ही वृत्त की परिधि कहलाती है। और उसके व्यास, व्यास क्या होता है? तो जो त्रिज्या आपकी होती है, जो केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी होती है, उसका 2 गुना, या उसी को आप सीधा बढ़ा दो एक तरफ से दूसरे तरफ तक, तो यही आपकी क्या है? व्यास है, ठीक है। व्यास है। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, डायमीटर कहा जाता है। और परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। परिधि मतलब क्या होता है? सी मतलब सर्कमफ्रेंस, और व्यास मतलब डी, डायमीटर के अनुपात। अनुपात मतलब जैसे पहले लिखा है परिधि, सी मतलब सर्कमफ्रेंस, और उसके बाद व्यास मतलब डी, इन दोनों का अनुपात मतलब सी बटा डी। पहले परिधि है इसलिए सी ऊपर लिखा है, और फिर व्यास है इसलिए वो नीचे लिखा है, तो इसको लिख देते हैं सी, ठीक। के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। क्योंकि पाई जो होता है एक मतलब वृत्त को पाई से, क्योंकि गोलाकार है, कोई भी गोलाकार वस्तु अगर होगी तो वहां पाई जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। मतलब कि हमने पिछले सवाल में भी बताया है आपको कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां तो कुछ और ही है। ये तो अपरिमेय है, लेकिन ये जो है आपका वो परिमेय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है, और परिमेय ही होगा। उसका भी रीजन है, क्यों बता रहे हैं, ठीक है। तो करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका निराकरण आप कैसे करोगे? तो कोई भी आप जैसे माना कि r बराबर कुछ ले लो, ठीक है। माना r बराबर आप ले लेते हैं 4 ले लो या 3 ले लो, जो आपकी इच्छा वो आप ले सकते हो, ठीक। तो r बराबर माना कि 3 है, ठीक। तो इस प्रकार c बराबर हमारा होता है 2 पाई r, कि c बराबर क्या है? 2 पाई r है, ठीक है। तो c बराबर 2 पाई r हो गया। अब यहां पर r बराबर कितना दिया है? 3, तो c बराबर r की जगह हम क्या रख देंगे? r की जगह हम रख देंगे 3, ये हो गया 3। अब 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6, ये हो गया 6 पाई, ठीक है। मतलब c बराबर आ गया 6 पाई। अब यहां से अगला क्या निकाल लो? d निकाल लो। d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r होता है। डायमीटर त्रिज्या की 2 गुनी होती है, बताया हमने अभी आपको। तो d बराबर 2 गुणा क्या हो जाएगा? r की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 यहां रख दो, तो d बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब d बराबर 6 हो गया। इसको हम इसमें अगर हम रख देते हैं, यहां अगर हम रख देते हैं, तो इस तरीके से पाई बराबर जैसे लिखा है c अपान डी, तो c का मान हमारा आ गया 6 पाई और d का मान हमारा आ गया 6। तो अतः पाई बराबर पाई ही आ गया। आप देख रहे हो कि पाई बराबर क्या आ गया? पाई ही आ गया, और पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। ये सिद्ध होता है इससे
कि भैया जब इधर आपका पाई आया तो इधर भी तो पाई ही आया, दोनों तरफ पाई आ गया। इसका मतलब कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो ये अंतर विरोध कर रहा था, जो ये अंतर विरोध कर रहा था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप कैसे सिद्ध करोगे? तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप लेकर ये प्रूफ कर सकते हो कि आर का कोई भी मान ले लो, कोई भी मान ले लो, अंततः दोनों तरफ पाई ही बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और जब एक तरफ का पाई अपरिमेय है तो दूसरी तरफ का पाई भी अपरिमेय ही होगा। समझ में आ गया सवाल? एक बार फिर से बता दें तो जैसे पाई बराबर सी अपान डी लिखा हुआ है और आर बराबर आप 1 2 3 4 हजार 2000 3000 10 20,000 कुछ भी ले लो, तो आर बराबर आपने मान लिया कि 3, ठीक। तो सी बराबर फार्मूला सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि बराबर होता है। अगर हिंदी में लिखें इसको तो परिधि बराबर होता है, हो सकता है इंग्लिश से आप कंफ्यूजन में आ गए हो, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ये तो 2 पाई आर हमने यहां लिख दिया, ठीक है। परिधि मतलब सी होता है। अब आर की वैल्यू 3 यहां रख दिए, 2 ऐसे ही लिखा है और पाई वैसे ही लिखा है, ठीक। तो 2 3 6 पाई हो गया आपका ये। अब डी बराबर मतलब डायमीटर बराबर निकाल लेते हैं। तो डी डायमीटर मतलब व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2r। तो व्यास बराबर हमने क्या लिख दिया? 2r लिख दिया। 2 के नीचे 2 ही लिखा है और r के नीचे 3, क्योंकि r का मान 3 दिया हुआ है। 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो गया। अब 6 हो गया तो इसको हम इसमें रख देंगे जो उसने दिया था, इसमें रख दो। तो सी की जगह आपने रख दिया 6 पाई यहां से और डी की जगह आपने रख दिया 6 यहां से। 6 6 कट गया, पाई इधर था तो पाई इधर भी आ गया। आता ही प्रूफ होता है कि आर का मान कुछ भी हो, आर का मान कुछ भी हो, सर जो आपका परिधि है वो कुछ भी आए और व्यास आपका कुछ भी आए, लेकिन जो पाई है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। सर्कमफ्रेंस और डायामीटर से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हम बात करते हैं अब सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 में है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को क्या करना है? निरूपित करना है। तो सबसे पहले इसको रूट से बाहर करना है, मतलब वर्गमूल इसका निकाल लेना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो भाग विधि द्वारा आपने वर्गमूल निकाला होगा 9.3। अब 3 के बाद कोई नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है? दशमलव बाद में जितना इच्छा उतना जीरो आप बढ़ा सकते हो, जितना इच्छा उतना जीरो बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान होना चाहिए कि पेयर बनना चाहिए। दशमलव बाद मतलब जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन गया, कम से कम 3 जोड़ा बनना चाहिए बस, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। इतने में हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। जो उतने में हो जा रहा है तो हमें और जीरो बढ़ाने की क्या आवश्यकता है बेवजह, ठीक। तो चलते हैं सवाल करते हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि जैसे यहाँ 9 है तो अगर आप 1 लेते हो तो 1 से ही गुणा करो और इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। 1 1 कम 1 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। देखो 16 ज्यादा हो गया ना, 3 बार में 9 आया तो 3 को 3 बार लिखेंगे। 3 को कितनी बार? 3 बार लिखेंगे। कोई भी चीज जब जितनी बार जाता है उसको हम 3 बार ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना। किसमें? भाग विधि वर्गमूल में, ठीक। तो 3 त्रिका कितना आया? 9। ये 3 3 6 हो जाएगा, ये 9 में से 9 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब जब दशमलव की इधर वाली संख्या आप उतारोगे ना तो इससे पहले आपको यहाँ दशमलव लगा लेना है। दशमलव लगाकर आप 30 को उतार लिया आपने। अब ये जो 6 है यहां कुछ लिखो और वही चीज यहां भी लिखो और 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अब जब आप मान लो एक ही लिखते हो और एक ही से गुणा करोगे तो भी देखो ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए हम जाएंगे कितनी बार? 0 बार। मतलब 0 यहां भी लिखेंगे, 0 यहां भी लिखेंगे तो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। पता है 0 को आप कई बार लिखोगे? 3 बार। कोई भी चीज 3 बार लिखनी होती है, ठीक। तो 60 जुड़ेंगे 0 हो गया। ये 30 बचा आपका, 60 में 0 जोड़ोगे 60 ही आएगा। अब दशमलव लगा ही है, चाहे जितने मतलब एक जोड़ा आपको उतार लेना है, ठीक। अब 60 लिखा है, यहाँ कुछ लिखो उसी से गुणा करो और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आप 5 बार ले जाते हो, ठीक, तो 50 25 हो जाएगा और 6 पंजे 30। देखो ज्यादा हो गया ना, इसलिए हमको
इससे कम मतलब 4 बार ही जाना है, तो 4 को 3 बार लिखना है। कितनी बार? 3 बार। जब 3 बार आप लिखोगे, 4 चौक 16, 6 चौके 24। अब इसको घटा लीजिए, तो यहाँ आपका बचेगा 10 में से 6 गया 4, और ये आपका जो है 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 4 गया 5। इतना आपका 584 बचेगा। अगला फिर उतार लीजिए आप, इसको जोड़ लो, 4 4 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। और फिर से यहाँ कुछ लिखो और उसी से गुणा करो, और आपका इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 58,400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 58,400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गुणा किस में? 608। यहाँ कुछ लिखो, उसी से गुणा करो। तो हम गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54। देखो 6 नवाई 54, 58 से कम आ रहा है, 9 बार ले जाओ, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक, 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हासिल 8, 9 जीरो यहाँ 0, 8 यहाँ हो गया, 9 छक 54। ठीक, ये हो गया। तो कई बार जा रहा है? 9 बार। अधिकतम 9 बार से ज्यादा जाएगा भी नहीं। 9 को कई बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। ठीक, 3 बार आपने लिख लिया, 3 बार आपने लिख लिया। तो गुणा करने में कितना आया है? 84,801, ये आ गया। हमको मतलब है इससे, आप यहाँ घटाओ चाहे ना घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब किससे? इससे है। हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो अब करेंगे क्या? देखो, दशमलव के बाद में जितना नंबर है उतना हमको क्या करना है? उतनी लाइन बनानी है। जैसे दशमलव के बाद में देख रहे हो आप कि कै संख्या 1 2 3, तो 3 लाइन बना लो। 3 लाइन आपने बना लिया। अब इस पर आप जानते हो कि यहां होता है 1 2 3 4 5 6 7। 3 के बाद मतलब सब में बीच में छोटी छोटी लाइन भी होती है, 9 छोटी लाइनें होती हैं, पता होगा आपको। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहला जो आपका लिखा है 3.0, तो 3 के बाद 0 कदम, मतलब एक भी कदम नहीं जाना है। एक भी कदम नहीं जाना है। चाहो तो इसको आप तोड़ लो कि ये जो आया है आपका 3.049, इसको 3 स्टेप में तोड़ लो। 3.04, 3.049, 3 स्टेप में तोड़ लिए। पहले लाइन में ये ढूंढना है, दूसरी लाइन में ये ढूंढना है, तीसरी लाइन में इसको ढूंढना है। ठीक, तो पहले लाइन में हम ढूंढेंगे यहाँ पर, तो 3 के बाद एक को कदम नहीं जाना है, मतलब 3 पर ही हमारी पहली संख्या मिल जाएगी, 3.0। ठीक, अब अगला अगला हम देखेंगे, तो 3 पर थे, 3 से हमें शुरू करना है। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ऐसे आप जितना इच्छा उतना लिख सकते हो। ठीक, मतलब इसके बीच की संख्या को हमने लिखा है 3 और 4 के बीच में। ठीक, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से। तो हमें अगले में क्या ढूंढना है? 3.04 ढूंढना है, 3.04। अब 3.04 हमारा किसके बीच में मिलेगा? तो 3.04 हमारा मिलेगा इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। ठीक, क्योंकि 3.0 है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बीच में। ये संख्या रेखा मिस्टेक हो गई, इस पर हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि हम और कम वाला ही बना दिए हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, 3.01 लिखा ना, एक कर लो। 3.02 यहाँ हो जाएगा, 3.03 यहाँ हो जाएगा, 3.04 यहाँ हो जाएगा, 3.05 यहाँ हो जाएगा, 3.06 यहाँ हो जाएगा, 3.07 यहाँ हो जाएगा, 3.08 यहाँ हो जाएगा। तो अब हमको मिल गया 3.04 यहाँ पर। ठीक, इस पर आपको बिंदी लगा लेना है, और ये वाला भी हो गया, मतलब ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें ढूंढना ये वाला, तो ये वाला आपको ढूंढना है, वो इस पर आपको मिलेगा। तो इस पर देखो, ये 3.040, ठीक, 3.041, 3.042,
3.42, 3.043, 3.044, 3.045, 9 तक जाना है और लंबा कर लो। 3.046, 3.047, 3.048, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। आगे 3.07, 3.049, 8 तक हो गया, 9 तक। अब ये आपको ये भी मिल गया। अच्छा, 3.049 के बाद क्या आएगा? 3.050। अब ये मिल गया आपको, यहां पर आपको बिंदी रख लेना है। अब करना क्या है कि यहां से ये नहीं, यहाँ 3.049, यहां से आपको मिलाना है इसको और यहां से मिलाना है इसको। तो स्केल हो तो स्केल से आप डॉट 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 करके आप मिला सकते हैं। ठीक, यहाँ से इसको आप ऐसे मिला लिए, होना चाहिए इसके ऊपर। वो आप अपने कॉपी में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, बस ये है कि बिंदु से बिंदु मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सवाल हमारा पूरा होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। देखिए 5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित हरों का क्या करना? परमीकरण। परमीकरण करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है हर पर। हर यहाँ लिखा तो हर पर ही हमें ध्यान देना है। जैसे पहला सवाल आपका है 1/√7, तो इसमें जैसे हर में रूट है तो हर से ही आपको रूट हटाना है। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े उस सवाल के अनुसार बस इतना ही करना है, उसको हल करना है। तो देखिए हर में √7 है, √7 कब हट सकता है? अगर √7 के साथ √7 हो तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जैसे √3 के साथ अगर √3 होता है तो रूट हट जाता है, खाली 3 बचता है। अगर √2 के साथ अगर √2 है तो क्या होता है? 2 हो जाता है। ऐसे ही अगर √5 है उसके साथ √5 है तो 5 हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ नीचे 2 बार, एक बार √7 है, एक बार √7 और लेकर आना है। तो एक बार √7 और लाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊपर नीचे √7 से गुणा करना होगा। देखो ऊपर √7 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर में रूट में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही करना होता है। परमीकरण में हर में कोई भी रूट में संख्या नहीं होनी चाहिए, यही हमें ध्यान देना है। तो √7 एकन्नम √7 और यहाँ √7 2 बार है, तो मैंने बताया कि क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना था, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल जो आपका है वो है 1/√7 माइनस √6। अब यहां पर देखो दोनों ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है कि अगर यहां लगा है माइनस, आपको गुणा इसी वाले से करना है जो यहां लिखा है √7 और √6। लेकिन अगर यहां लगा है माइनस तो आपको करना है प्लस वाले से गुणा। अब ये भी ध्यान देना है कि यहां माइनस लगा है, प्लस वाले से गुणा करना है नीचे, और अगर नीचे करते हो तो ऊपर भी गुणा करना है। आप जिससे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर भी गुणा करना होता है। तो √7 प्लस √6 एकन्नम √7 और प्लस √6। और यहां पर आप देख रहे हो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, √7 माइनस √6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में √7 प्लस √6 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसमें देखिए, चलो देखो इधर, ये आपका एक फार्मूला कल भी हमने बताया था कि a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको लिख लो फिर इसको, कि एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। तो देखो यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये आपका हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा √7 प्लस √6, और ये वाला एक ब्रैकेट में √7 का स्क्वायर और माइनस दूसरे ब्रैकेट में √6 का स्क्वायर। √7 प्लस √6, और यहां पर देखो स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर √7 और प्लस √6 और नीचे 7 में से 6 गया 1, ये √7 हो गया प्लस √6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगले सवाल में, ये सवाल आपको खुद करने हैं। जैसे जो तीसरा सवाल है 1/√5 प्लस √2, इसमें प्लस है तो आपको किस वाले से गुणा करना है? माइनस वाले से, माइनस वाले से गुणा करना है। यहां प्लस लगा है तो यहां बीच में लगा देना है माइनस, और जिससे करोगे नीचे गुणा उसी से करोगे ऊपर भी गुणा। अब यहां पर तो √5 माइनस √2 एकन्नम, √5 माइनस √2 ही हो जाएगा। लेकिन जो नीचे है हमने अभी बताया कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, किस फार्मूले से? एक बार फिर से यहां देख लो, लिख दे रहे हैं कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से a आपका क्या है? a आपका है √5 और प्लस √2, यहां आपका √5 माइनस √2 बराबर a की जगह √5 b की जगह √2, तो यहाँ हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो √5 स्क्वायर के साथ रूट हट गया, 5 बचेगा खाली। ऊपर √5 माइनस √2 और नीचे स्क्वायर के साथ रूट हट गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा आपका, और यहाँ स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो खाली 2 बचेगा। तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गया 3। इस सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नीचे 3 है तो 1/3, और ये √5 माइनस √2, इस तरीके से आप लिख सकते हो √5 माइनस √2। ये आपका आंसर है। ऐसे ही सेम अगला सवाल है 4 नंबर। जो 4 नंबर सवाल है आपका 1/√7 माइनस 2। अब इसमें यहां माइनस है तो यहां किस वाले से गुणा करना है? प्लस वाले से। √7 और प्लस √2, √7 प्लस 2, और जिससे नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर, √7 प्लस 2। अब √7 प्लस 2 एकन्नम, √7 प्लस 2, और नीचे एक ब्रैकेट में प्लस में है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस में है। तो हमने बता दिया एक ब्रैकेट में अगर प्लस में है, दूसरे ब्रैकेट में वही चीज माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर तो √7 और प्लस 2, नीचे गलती अक्सर यही करते हैं आप लोग कि यहाँ तो रूट लगा लेकिन यहाँ रूट नहीं लगा, तो यहाँ पर रूट लगा तो स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब ये हो गया आपका √7 प्लस 2, और नीचे आपका 7 में से 4 गया 3, ये हो गया आपका √7 प्लस 2। इसको आप जैसे ऊपर हमने बताया वैसे इसको भी लिख सकते हो, नीचे 3 है 1/3। इसका आंसर ये हो गया। दोनों सवाल आपका हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो बताइए, कोई लाइन आप लोगों को ना समझ में आई। चलिए तो 6 नंबर सवाल की तरफ देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण करके सरल कीजिए। पहला सवाल है आपका √3 माइनस √2 बटे √3 प्लस √2। अब हर का परिमेयकरण हमने बताया था, परिमेयकरण में क्या करना होता है? परिमेयकरण में आपको नीचे से रूट हटाना है, ऊपर रूट आए ना आए उसे फर्क नहीं पड़ता, बस नीचे रूट नहीं आना चाहिए।
तो जो नीचे लिखा है हमने बता दिया आपको, जो नीचे लिखा है वही चीज अगर प्लस में है तो माइनस में लिखना है और माइनस में है तो प्लस में लिखना है। अब आपने जिससे नीचे गुणा किया उसी से गुणा करो ऊपर। आपने √3 माइनस √2 से गुणा किया नीचे तो उसी से गुणा करो ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो आपका दोनों सेम सेम ही लिखा है, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो जब दोनों सेम ही लिखा है, 2 बार लिखा है, तो उस पर पावर हो जाएगा 2। एक पावर मिलाकर कितना हो जाएगा? 2 पावर हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाला है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो हमने बता दिया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके नीचे जब इसको रखोगे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, a के नीचे क्या है? a के नीचे है √3 और b के नीचे है √2। तो a के नीचे √3 का स्क्वायर, b के नीचे √2 का स्क्वायर माइनस 2 के नीचे 2, a के नीचे √3 और b के नीचे √2। अब ये देखो स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, माइनस 2। रूट में ये दोनों लिखा हुआ है तो √3 √2 का गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 और 2 5 माइनस 2 √6 ये आया इसकी जगह पर। ठीक, तो इसकी जगह पर इसको यहां आपको लिख देना है 5 माइनस 2 √6। स्क्वायर के साथ रूट हट गया, 3 बचा। स्क्वायर के साथ रूट हट गया, 2 बचा। 3 में से 2 गया 1, तो 5 माइनस 2 √6 बटा 1। नीचे 1 आप लिखो और चाहे ना लिखो 1 माना जाता है। तो 5 माइनस 2 √6 ये आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। जैसे ये आपका सवाल लिखा हुआ है √3 माइनस √2 ऊपर और √3 प्लस √2 नीचे। हमने कहा है आपको कि जो यहाँ नीचे लिखा है वही यहाँ लिखना है, लेकिन यहाँ अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस में होना चाहिए। उसके बाद जो आपने नीचे लिखा वही चीज आपको ऊपर भी लिख देनी है। मतलब अगर हर में जिस चीज से आप गुणा कर रहे हैं उसी चीज से आपको अंश में भी गुणा करना है। ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, बराबर आपने लगाया। ये 2 बार लिखा है सेम चीज, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 2 बार लिखा है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर। जैसे लिखा होता है a गुणे a, तो a पर 1 पावर, a पर 1 पावर a स्क्वायर हो जाता है। सेम उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। और ये वाला आपका हमने बता दिया कि ये किस फार्मूले पर है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2-3 बार इस फार्मूले को बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये a हमारा √3 है और b हमारा √2 है, तो a का स्क्वायर हो गया √3 और फिर यहाँ माइनस होता है तो माइनस लग गया और √2 का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है तो खाली 3 बचेगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा। ये वाला हमने हल किया यहाँ पर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब a की जगह क्या है 3, तो √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस है माइनस 2 है 2 गुणे a की जगह √3 है गुणे b की जगह √2 है। स्क्वायर के साथ रूट हट गया 3, ये प्लस हो गया, स्क्वायर के साथ रूट हट गया 2, ये माइनस हो गया, ये वाला 2 ये लिखा है, ये 3 और 2 का गुणा हो गया 6 हो गया, क्योंकि दोनों रूट में था। कल भी ये चीज हमने बताया है कि √3 और √2 का अगर गुणा होता है तो वो √6 हो जाता है।
यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा 5, ये वाला माइनस हो गया, 2√6, ये आपका इसके जगह पर लिख दिया गया। और इसको 3 में से 2 घटा दिए थे, एक आ ही गया। नीचे एक लिखो या ना लिखो, ये वाला आपका ऊपर वाला जो लिखा है वही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अगला सवाल 5 + 2√3 बटे 7 + 4√3। तो हमने बताया जो नीचे लिखा है उसी से आपको गुणा करना होता है, बस यहाँ प्लस में है तो माइनस में गुणा करना होता है। ये 4√3 हो गई। अब जिससे आप नीचे गुणा कर रहे हैं उसी से आपको ऊपर भी गुणा करना है। तो ऊपर आप गुणा कर रहे हैं किससे? 7 - 4√3 से। अब की बार देखो, नीचे वाला तो एक ब्रैकेट में +b, दूसरे ब्रैकेट में -b बन रहा है, ठीक है। ऊपर वाला पिछले वाले में जो यहां लिखा था वही यहां लिखा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब की बार क्या है? तो अब की बार यहां पर कुछ और लिखा है, यहां पर कुछ और लिखा है, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको करना है इन दोनों का गुणा, क्योंकि जब किसी फार्मूले पर नहीं बन रहा है तो बस एक ही चारा है कि गुणा कर लो दोनों का। तो 5 का गुणा करोगे 7 में, 5 × 7 = 35, फिर 5 का गुणा करोगे 4 जो है 4√3 में, तो यहाँ इसके आगे है प्लस, इसके आगे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। अब इससे करेंगे इसमें, तो 7 दूनी 14, √3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ √3 है। फिर इसका गुणा होगा इसमें, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2 चौक 8 और √3 गुणे √3, ये हो गया आपका 35। 20√3 प्लस में 14√3, 20√3 माइनस में है और 14√3 प्लस में, इसका मतलब घट जाएगा। तो 20√3 में से 14√3 घटेगा तो कितना बचेगा? 6√3। 20√3 में से 14√3 घट जाएगा तो 6√3 बचेगा आपका। लेकिन अब ध्यान ये देना है आपको इसमें कि जो बड़ा है उसी के आगे का चिन्ह लगेगा। तो बड़ा 20 है, 20 के आगे का चिन्ह आप लगा देना है आपको। आगे -8 गुणे √3 गुणे √3 हमने आपको बताया था क्या हो जाता है? 3 हो जाता है, तो 3 हो जाएगा। अब 35 -√6√3 और -8 × 24, 35 में से 24 गया 11, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, तो 11 - 6√3, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे ये वाला सवाल बचा है, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका 1 + √2 बटे 3 - 2√2। हमने बताया जो चीज नीचे लिखी होती है उसी वाले से आपको गुणा करना होता है। जैसे 3 - 2√2, तो बस अंतर खाली इतना होता है कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। जिससे नीचे गुणा करेंगे, मतलब हर में जिससे गुणा किया जाता है उसी से ऊपर भी गुणा करना है, 3 + 2√2। अब यहां पर देखो फिर से ऊपर डिफरेंट है और नीचे, तो आपका फार्मूला बन जाएगा जो हमने बताया कि एक ब्रैकेट में +b, दूसरे में a-b। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि ये वाला आपका फार्मूले पर बन रहा है, एक ब्रैकेट में +b, एक ब्रैकेट में -b, तो इसको उसी तरीके से कर लेना है। लेकिन जो दूसरा वाला है ऊपर वाला, वो आपका इस फार्मूले पर नहीं बन रहा है, तो इसका हम करेंगे गुणा। तो इसका गुणा कर लेते हैं कि 1 + √2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3 + 2√2। अब देखो दोनों प्लस में है, इस बात का ध्यान रहे कि जब दोनों प्लस में होता है तो फिर उसमें माइनस कहीं नहीं आएगा, पूरा का पूरा प्लस में ही आएगा। एक का 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 1 3 3। फिर एक का 2√2 से करोगे तो 2 एकम 2√2। फिर अब √2 का 3 से करना है, तो 3 का √2 से करोगे तो 3√2 हो जाएगा। फिर √2 का करना है इससे, तो 2 एकम 2 और √2 2 बार हो जाएगा, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, ठीक है। अब आगे करना क्या है आपको, ये हो गया 3 + 2√2 3√2। यही चीज हमने उस दिन आपको बताई थी कि अगर यहां पर सेम है, ये 2√2 है + 3√2 है,
अगर यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये 3 और 2 जुड़ जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो फिर नहीं जुड़ेगा। तो 2 रूट 2 3 रूट 2 मिलाकर 5 रूट 2 हो जाएगा। तो अब यहां लिख लेना है आपको 5 रूट 2 और प्लस ये 2 हो गया गुणे रूट 2 गुणे रूट 2। ये भी हमने बताया है कि अगर चाहे रूट 2 गुणे रूट 2 हो तो 2 हो जाता है, रूट 3 गुणे रूट 3 हो तो 3 हो जाता है। अच्छा कैसे होता है? रूट 3 गुणे रूट 3 2 बार लिखा है तो रूट 3 का हो जाता है स्क्वायर, और जो रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 किसी भी चीज पर। तो अब 3 पर आपने लिख दिया 1/2 और यहां लिखा है 2। अब पावर पावर का हो जाता है गुणा, मतलब घात घात का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो जब आप 1/2 इधर देखो 1/2 और 2 से गुणा करोगे तो ये 2 2 कट जाएगा तो खाली बचेगा 3। इसी तरीके से ये हो जाता है। तो अब यहां पर आपका ये 2 हो गया गुणे रूट 2 का भी 2 ही हो जाएगा। इस तरीके से 3 + 5 रूट 2 और प्लस 2 दूनी 4। अब 3 और 4 जुड़ जाएगा, 3 और 4 जब जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस 5 रूट 2। अब यहां लिख लो ऊपर, तो इसकी जगह आ गया आपका 7 + 5 रूट 2, 7 + 5 रूट 2, और नीचे आ गया आपका ये वाला एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर पहले हो जाएगा और बाद में हो जाएगा आपका 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब इसका तो आप जानते हो कि 9 होता है, हल करना है इसको। तो इसको आप जो है इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का तो 9 ही हो गया, 9 हो गया। 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 को जब आप हल करोगे तो 3 का हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और रूट 2 लिखा है तो रूट 2 का स्क्वायर अलग कर लो। 9 - 4 रूट 2 लिखा है, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। 9 - 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो इसकी जगह हो जाएगा 1 और इसकी जगह 7 + 5 रूट 2। नीचे 1 लिखो या ना लिखो, ये आपका आ जाएगा कितना? 7 + 5 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह कितना ये हमने हल करके बता दिया 1, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, और इसकी जगह हमने पूरा बता दिया 7 + 5 रूट 2। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 आप लिखो या फिर ना लिखो। इस सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत लग रही हो, ना समझ में आया तो पूछ लीजिए। अभी भी किसी को समझना है सवाल को दोबारा? ठीक, तो देखिए अगला सवाल है आप सबके सामने 7 नंबर सवाल, जिसमें लिखा निम्नलिखित प्रत्येक में परमेय संख्याओं के a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम करेंगे क्या कि जो इधर लिखा है पहले उसको हल कर लो, क्योंकि ये वाला आपका किसके बराबर है? इसके। तो ये वाला हल करके और इसके बराबर रख दो, आपका a और b का मान आ जाएगा। देखो कैसे, √3 - 1 और नीचे लिखा है √2 + 1, √3 + 1। तो हमने आपको बताया कि जो नीचे लिखा है उसी वाले से करना है गुणा, बट ध्यान रहे कि यहां अगर है प्लस में तो यहां गुणा होना चाहिए माइनस में, और जिससे नीचे करोगे उसी से करना है ऊपर भी। अब देखो अब की बार फिर से ये तो a + b, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b बन गया, लेकिन ऊपर वाला देखो फिर से बन गया, सेम सेम आ गया ना। तो जब सेम सेम आ गया तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा 1 और 1 मिलकर 2, ये हो जाएगा। इसको हल कर लेना है आपको। उसके बाद दूसरा वाला देखो, ये वाला एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में -b, तो इसका हो जाएगा, इसको तो डायरेक्ट ही लगा लेना है कि एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b है आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ए आपका कितना है और बी 1, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 दूना क्या लिखा जाएगा 2 रूट 3। 6 कह दिए, बताओ कौन बोला है? 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 3। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है? यही 4 माइनस 2 रूट 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3। अब आगे हल कर लो, या फिर एक काम करो, पहले ये लिख लो तब इसको लिखो। यहां पर पहले आप लिख दो इन दोनों का स्क्वायर, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ये लिख दो 4 माइनस 2 रूट 3, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, 4 माइनस 2 रूट 3 और नीचे 3 में से 1 गया 2। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ऊपर लिखा है 4, 4 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 2 और माइनस ये तो 2 रूट 3 है ही है, और नीचे आपका 2। ऊपर जो भी लिखा है उसमें देखो दोनों में कुछ चीजें आपको कॉमन मिल रही होंगी, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो जो दोनों जगह 2 है उस 2 को आप क्या करोगे, इन दोनों को कॉमन ले लोगे, मतलब बाहर। जब उसको आप बाहर लोगे तो यहां पर बचेगा 2 और माइनस यहां पर बचेगा रूट 3, और नीचे आपका 2 है ही है, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 2 माइनस रूट 3। अब ये जो आया है इसको आपको इसके बराबर लिखना है। जब इसके बराबर लिखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में आसान कितना है। तो a माइनस बी रूट 3 और बराबर आपने लिखा 2 माइनस रूट 3। माइनस के इधर a है, माइनस के इधर 2 है, माइनस के इधर a है और माइनस के इधर 2 है, अतः a बराबर हो जाएगा 2। a बराबर क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर आपका हो गया 2। माइनस के उधर b रूट 3 और माइनस के उधर रूट 3, तो b रूट 3 बराबर रूट 3, रूट 3 इधर रूट 3 इधर कट जाएगा तो आएगा 1, मतलब b बराबर क्या आ जाएगा 1। तो a बराबर 2 और b बराबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए फिर से कोई भी लाइन आप सबको। मोहित, कोई लाइन ऐसी जो ना समझ में आया हो? ठीक है, नोट करिए। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में है 4 प्लस रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2 बराबर a माइनस रूट में b। a और b का मान निकालना है इसमें। तो अब करना क्या है कि इस सवाल में सबसे पहले हमने कहा ये वाला हल किया करो, बाद में क्या करना है उसको इसके बराबर रख देना है, जैसे पिछले सवाल में हमने बताया। तो 4 प्लस रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2। अब जो नीचे लिखा है हमने बताया उसी वाले से गुणा करना है, बस ध्यान रहे कि जो प्लस में है उसे माइनस में और माइनस में है तो प्लस में। तो 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 नीचे, और यहां पर जिससे नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर भी गुणा करोगे, 2 माइनस रूट 2 ऊपर भी। अब ये तो आपका बन गया, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो सीधा सीधा लिख दोगे कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। लेकिन ऊपर सेम नहीं है, और जब सेम नहीं होता तो उसका करना होता है गुणा। तो गुणा करो, 4 प्लस रूट 2 गुणे 2 माइनस रूट 2। अब जब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा होगा 2 से, 4 दूनी 8, फिर 4 का गुणा होगा माइनस 2 से, तो माइनस 4 रूट 2, क्योंकि ये प्लस में है माइनस। फिर इसका गुणा होगा इससे, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 2 रूट 2, ये 2 हो गया, ये रूट 2 हो गया। फिर इसका गुणा होगा इसमें, तो यहाँ है प्लस यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 2 का गुणा रूट 2 गुणे रूट 2। अब यहाँ पर हो गया आपका 8, और इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ भी रूट 2 है यहाँ भी रूट 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, क्योंकि 2 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा,
और √2 तो रहेगा ही। अब दूसरी बात यह है कि चिन्ह यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस, इसलिए हम माइनस हो गया। हमने बताया कि √2 का गुणा होता तो 2 आता है। अब 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 माइनस 2 √2, 6 माइनस 2 √2 यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पर, तो 6 हो गया माइनस आपका 2 √2 हो गया, बराबर ये हो गया आपका 6 माइनस 2 √2 और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया आपका 6 माइनस जो है 2 √2 और नीचे हो गया 4 में से 2 गया 2। अब क्या करना है, अब करना ये है आपको कि जो ये 6 लिखा है, 6 को हम लिखेंगे 3 गुणे 2 और माइनस 2 √2 और नीचे लिखा है 2। अब फिर से देखो, ठीक ऊपर 2 कॉमन बन रहा है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, इन दोनों 2 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे। 2 निकालोगे तो यहां बचेगा 3 और माइनस यहां बचेगा √2 और नीचे तो 2 है ही है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस √2। अब ये जो आपका लिखा हुआ है इसी को रख देना है इसके बराबर, तो इसके बराबर रख दो, इस आंसर को यहां लिख देते हैं 3 माइनस √2। इसको आपको रखना है इसके बराबर, इसको आपको रखना है 3 माइनस √2 को आपको रखना है a माइनस √b के बराबर, a माइनस √b। तो देखो फिर से माइनस के इधर a, माइनस के इधर 3, तो a बराबर सीधा सीधा हो जाएगा 3, a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस के उधर √2, माइनस के उधर √b, मतलब ये √b जो लिखा है ये √2 के बराबर है। अब रूट रूट कट जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहां से, मतलब b का मान हो गया 2। तो a का मान 3 और b का मान 2, a का मान 3, b का मान 2। नोट कर लीजिए, जिसको ना समझ में आया वो अभी भी पूछ सकता है, कोई भी लाइन किसी को, ठीक किसका। चलिए तो आज हम लोग 8 नंबर सवाल आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में है और √5 प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में, बटा 7 माइनस 2 √5 को क्या करना है, आपको सरल करना है। तो सरल करना है तो सबसे पहले एक चीज देखिए कि ये जो ऊपर लिखा है ऊपर वाला, उसको एक बार समझ लीजिए कि ये √3 माइनस √5 लिखा है। ये वाला आप चाहे पहले √3 लिखो चाहे बाद में जो है √3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप 4 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 4 लिखो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है 7। प्लस में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसको, जैसे ये वाला क्रम है, पहले √3 है फिर √5 है, ऐसे इसको भी हम क्या करेंगे, √3 आगे लिख देंगे, √5 पीछे लिख देंगे। अब जैसे आपको मिला, हमने फार्मूला बताया है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, बराबर ये हो जाता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है, √3 है, b क्या है, √5 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा 3 और ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो 5, कितना बचेगा, क्या बचेगा, संख्या भी देखिए कौन सी बड़ी है, संख्या कौन सी बड़ी है, -2 आएगा। ठीक है, ये याद रखा करो। अब बात आती है नीचे वाली, जो नीचे वाला है आपका, उस वहां से ये रूट आपको हटाना है, रूट हटाना है तो उसके लिए करना क्या होगा, नीचे जो लिखा है ये माइनस में है, उसी से प्लस वाले से आपको गुणा करना है। ऊपर वाला आपका आ गया कितना, -2, तो ऊपर वाला जो लिखा है वहां लिख देंगे -2 और नीचे ये हम लिखेंगे 7 माइनस 2 √5, मतलब इसकी जगह पर आपका -2 आ गया, इसकी जगह हम -2 लिख देंगे। अब हमें गुणा करवाना है नीचे वाला देखकर कि गुणा 7 प्लस 2 √5, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा हो जाएगा, और जिससे नीचे गुणा होता है उसी से ऊपर भी गुणा हो जाता है, 7 प्लस 2 √5। अब -2 का इन दोनों में गुणा होगा, या भी रहने दीजिए, अभी न करिए, -2
और गुणे 7 प्लस 2√5। यहां भी आप देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा कि जो है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां भी 7 का स्क्वायर और माइनस 2√5 का स्क्वायर, ये -2 हो गया ऊपर, और गुणे 7 प्लस 2√5, और नीचे आपका 7 का स्क्वायर तो आसान है, 49 लिख दोगे। दिक्कत आती है यहाँ पर लोगों को, तो ये जो यहाँ आप नहीं कर पा रहे तो इसको अलग लेकर कर लो। 2√5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये है कि 2√5 को आपको क्या करना है, 2 बार लिखकर गुणा करना है। 2√5 और गुणे 2√5, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। √5 2 बार है, मतलब √5 गुणे √5। तो ये हमने बताया कि कोई चीज जब 2 बार होती है, जिससे √5 गुणे √5 हमने बताया था 5 आता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, मतलब यहां पर आपका आ जाएगा 20। ये 20 आ गया। अब इसके आगे हल करते हैं। 49 में से 20 घटा दीजिए, कितना होगा, 29। तो ये हो गया 7 प्लस 2√5 और बटे 29। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/29 -2/29 और ब्रैकेट में 7 प्लस 2√5। ये आपका आंसर है। ठीक है, सरल हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या अभी भी कहीं भी आपको ना समझ में आया तो पूछिए। कोई लाइन आपको जो ना समझ में आई, कैसे कहां पर क्या आ गया, अगर किसी को दिक्कत लग रहा हो तो बता दीजिए। ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 आप सबके सामने है। सवाल नंबर 9 है कि यदि √2 बराबर 1.4142 हो तब आपको इसका मान निकालना है। अब जो जिसका मान निकालना है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए, जिसे √2 लिखा है -1 अपान √2 + 1। इस पूरे का एक और रूट लगा है, ये वाला। तो सबसे पहले करना क्या है, ये पूरा आपका एक्सरसाइज ही किस पर डिपेंड है, परमेयीकरण पर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने के लिए हमने आपको बताया है कि जो नीचे लिखा होता है, जैसे नीचे ये लिखा है √2 + 1, तो √2 + 1 है, -1 वाले से आपको क्या कर देना है, गुणा, और जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर भी आपको गुणा कर देना है -1 से। ठीक है, और ये जो आपका रूट है, ये रूट बड़ा रहेगा, मतलब ये जो गुणा होगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, इतना समझना है आपको। अब नीचे पहले ऊपर देखो, जो ये लिखा है वही चीज ये भी लिखा है, मतलब दोनों सेम सेम है। इसका मतलब 2 बार लिखा है तो √2 - 1 पर पावर हो जाएगा 2। ठीक, और नीचे वाला एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, √2 + 1 √2 - 1। तो ये हमने आपको बताया है कि हो जाएगा a² - b², तो रूट का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया, और ये वाला ब्रैकेट ऊपर हो गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे आपको a - b का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, लेकिन वो चीज यहां नहीं लगानी है। आपको करना क्या है, इस पूरे पर स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है, तो रूट के साथ इसका स्क्वायर हट जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऊपर नीचे का रूट है इसको अलग अलग कर लेंगे। ऊपर वाले का रूट ऊपर वाले के साथ कर दो, और नीचे वाले का रूट नीचे वाले के साथ, नीचे वाले का रूट नीचे वाले का साथ। अब यहां पर देखो, स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, और -1 का स्क्वायर 1 बचेगा, इतना हो गया। अब आगे देखो, ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा तो खाली बचेगा आपका √2 - 1, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। अब 1 के ऊपर चाहे रूट हो, चाहे कोई पावर हो, चाहे जो हो, उसका मान हमेशा एक ही आता है, मतलब ये हो जाएगा √2 - 1/1। नीचे आप 1 लगाओ या ना लगाओ, हर में 1 हमेशा माना जाता है, होता है, आप इसको नहीं भी लगाओगे
क्योंकि ये लुप्त होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अब आगे देखो, ये √2 - 1 आ गया। अब करेंगे क्या कि जो √2 का मान यहां दिया है इसने, वो √2 का मान हम इसमें रख देंगे। जैसे √2 - 1 है तो इसके नीचे हमें √2 का मान रख देना है 1.4142 और -1। अब इसमें से √2 का मान हमने क्या रखा, 1 दशमलव, यहां दशमलव रहेगा, ठीक है। तो 1.4142 में से हमें एक को क्या करना है, माइनस करना है। अब यही घटाने में लोग गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये एक को इसमें से माइनस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत होता है, ठीक है। जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है उसे हमेशा दशमलव से पहले वाले के नीचे लिखकर गुणा करते हैं, मतलब कि यहां पर लिखकर गुणा करेंगे, क्योंकि एक में दशमलव नहीं है, इसलिए दशमलव से पहले वाले के आगे हम लिखेंगे और उसी से जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक। अब यहाँ घटाना है तो हम घटा लेंगे, इसको घटाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो चाहो तो आप 0 लगा सकते हो। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 में से गया 0 हो गया। ये आपका आंसर आ गया घटाने के बाद 0.4142। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है आपका 1/3 - √8 माइनस 1/√8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 माइनस 1/√6 - √5 प्लस 1/√5 - √2 बराबर 5। मतलब इन सबको हल करके आपको क्या लेकर आना है, 5। तो सबसे आसान, अगर आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर ऐसे सवाल में बिल्कुल ही सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो सबसे पहले लिखा है और जो सबसे बाद में लिखा है इन्हीं दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्लास 9th में है तो इसलिए आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो इन सब का करना है आपको परमीकरण। चाहो तो आप अलग से परमीकरण कर सकते हो और चाहो तो एक साथ सबका परमीकरण कर सकते हो। तो हम लोग एक साथ करना सीखेंगे। जैसे 1/3 - √8 है, अब इसका परमीकरण करना है तो हमने बताया है कि जो भी नीचे लिखा है उसी का, अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में गुणा करवाना है। माइनस में था तो प्लस से हमने क्या किया, गुणा करवा दिया। अब जिससे नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर भी गुणा करना है, तो 3 + √8 ये हो गया। अब आगे बात करेंगे इसकी, ये वाला लिखेंगे -1/√8 और -√7। अब इसमें जो यहां नीचे लिखा है उसी का विपरीत, मतलब √8 माइनस है तो प्लस √7 वाले से गुणा करवाएंगे और जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी गुणा कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद किसका नंबर आता है, प्लस लगा के इसको लिख लो 1/√7 माइनस √6। अब इसमें भी क्या करेंगे, ये माइनस में लगा लिखा हुआ है तो प्लस वाले से क्या करना है, आपको गुणा करवाना है। √7 प्लस √6 नीचे और ऊपर, जिसे नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर भी गुणा करते हैं। √7 प्लस √6 ऊपर भी हो जाएगा। अब आपने लिख लिया इसको, अब इसको लिख लो। तो इसको लिखोगे तो -1/√6 माइनस √5 ये हो गया। अब यहां भी आपको क्या करना है, तो करना वही है कि जो नीचे लिखा है वो माइनस में है तो प्लस वाले से आपको गुणा करवाना है। √6 और प्लस √5 ये हो गया। तो जिससे नीचे गुणा करवाओगे उसी से ऊपर भी गुणा करवाना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी ये वाला बचा हुआ है तो ये वाला लिख लो, इसमें भी आपको गुणा करवाना है। √5 माइनस 2, तो नीचे गुणा करवाना है ऊपर भी गुणा करवाना है। तो नीचे वाला देखना है, ये वाला माइनस में है तो वही चीज प्लस में लिखकर आपको गुणा करवाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमीकरण कहते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में आपने परमीकरण पढ़ा है, जिसे आपको ध्यान में रखना है।
और बराबर लाना है 5। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सबका कर देना है आपको गुणा। तो 3 प्लस रूट 8 का नम 3 प्लस रूट 8, ये हो गया। ठीक है, और नीचे एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इतना है कन्नम, मतलब रूट 8 प्लस 7 कन्नम, रूट 8 प्लस 7, रूट 8 और प्लस रूट 7। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, प्लस यहां भी ऐसे ही होगा, रूट 7 प्लस रूट 6 का नम, रूट 7 प्लस रूट 6, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 7 का स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर माइनस लगाकर रूट 6 प्लस रूट 5, और नीचे रूट 6 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस ये वाला रूट 5 प्लस 2, और नीचे आपका हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5। मतलब एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो ए का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी माने 2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे, तो ये आपका 3 प्लस रूट 8, नीचे 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है। देखो यहाँ रूट नहीं है इसलिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये माइनस हो गया। यहाँ पर रूट है इसलिए स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो सिर्फ 8 बचेगा। ये माइनस का अंदर गुणा हो गया, तो माइनस रूट 8, और माइनस का यहाँ भी गुणा हो गया, तो ये माइनस रूट 7, और ये हो गया आपका, ये स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 7। यहां प्लस रूट 7 और प्लस रूट 6, ब्रैकेट हटा दो, स्क्वायर के साथ रूट हट गया तो क्या हो गया 7, और ये आपका माइनस स्क्वायर के ये 6 बचा। ठीक है, माइनस माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो माइनस रूट 6 हो गया, और माइनस रूट 5 हो गया। अब यहां पर क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट हट गया, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस ये आपका रूट 5 और प्लस 2, और नीचे स्क्वायर के साथ रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और माइनस ये हो जाएगा 4। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर किसके है 5 के है, तो इसको लिख लो 3 प्लस रूट 8 बटा 1 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7। ठीक है, रूट 8 माइनस रूट 7 और बटा 1, यहां भी प्लस सॉरी, अब कौन सा लिखना है, रूट 7 और प्लस रूट 6, और नीचे 1 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 अपान 1 प्लस रूट 5 प्लस 2 बटा 1 बराबर 5। अब सवाल नीचे नहीं आएगा, आपको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, तो ऊपर हम सवाल इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे सवाल पूरा आ जाए। अब यहां पर देखो नीचे जो हर में है एक है, सबके नीचे एक आया है, तो उस एक को आप लिखो नीचे या ना लिखो वो एक माना जाता है। मैंने पहले भी बताया कि मान लो 5 लिखा है तो 5 बटा 1 होता है, लेकिन वो लिखा क्या जाता है, सिर्फ 5 लिखा जाता है। अब यहां पर यही हो गया आपका 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और प्लस 2 बराबर 5। अब कुछ कट रहा होगा, देखो इससे ये कट गया, वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो प्लस 8 से माइनस 8 कट गया, प्लस 7 से माइनस 7 कट गया, प्लस 6 से माइनस 6 कट गया, प्लस 5 से माइनस 5 कट गया, खाली बचा क्या
3 और प्लस 2 और बराबर 5। ये आपका 3 2 5 बराबर 5। यही दोनों बराबर लाना था, दोनों बराबर आ चुका है आपका। अब ये सवाल आप नोट कर सकते हैं, आपका पूरा आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। अगर इस सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो उसे आप बेहिचक पूछ सकते हैं। और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।